आपका पैर टूट जाए, आप गिर गए, पैर टूट जाए, लेकिन आप यहाँ पर जाइएगा स्वास्थ्य केंद्र में, वो प्लास्टर तक नहीं हो सकता, एक जिला में जाना होगा। गरीब से गरीब आदमी राशन कार्ड बनवाने जाएगा तो 3000 राशन कार्ड बनवाने जाएगा तो 3000 रुपया दक्षिणा देता है जाकर, तो अब उसका बनता है ना, तो OTP भी नहीं करता है, OTP नहीं आता है। 3000 देते वो OTP टपाक से आता है। तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जनता दरबार में जाकर कई आदमी काम करवाइएगा। यहाँ विपिन सर को मौका मिलता है, विधायक आप बन जाते हैं, सिस्टम में बदलाव होगा। हमारा ये पूरा बीमारी पता है, जो बीमारी आपको बता दिए तो एक इलाजो करे आता है हमारा। हाँ विपिन सर, क्या बोले हम आपको? बेटा बोले, मनहार विधानसभा का बेटा बोले, मुखिया बोले, शिक्षक बोले, समाज सेवी बोले, सोशल एक्टिविस्ट बोले, क्या बोले हम आपको? आपको जो प्यार से बोलना है बोल सकते हैं। नहीं, आप कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हो, हमको लड़ाई होते रहता है और स्वाभाविक है। अगर अधिकारी और नेता का लड़ाई नहीं हो रहा है ना, तो समझिए कि जनता का सबसे बड़ा नुकसान है। विधानसभा का चुनाव है, चुनाव की तैयारियां को लेकर हर पार्टी खूब मेहनत कर रही है। इस बार का चुनाव ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत अलग होगा। बाकी ये मनहार विधानसभा में है, विपिन सर हमारे साथ, हम बातचीत करेंगे। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मुखिया है, गांव में जो है पूरा घूम रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। हम पूरी बातचीत करेंगे और ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या रोड मैप है, कैसे क्या कुछ होगा, आने वाले वक्तों में किस तरीके से जनता के बीच पहुंचेंगे। तो आइए सीधे बात करते हैं। मुखिया हैं अभी आप, काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, विधायक के तौर पे भी लोग आपको खूब पसंद कर रहे हैं। किस तरीके से आपका कैंपेनिंग चल रहा है? नहीं, विधायक अभी हम बने नहीं हैं। अभी वो समझ रहे हैं कि भाई महनार विधानसभा के क्षेत्र से अगर यह व्यक्ति खड़ा हो रहे हैं, तो ऐसे तो जहां भी हम जा रहे हैं लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग उम्मीद जता रहे हैं हमसे कि जिस तरह यह सलाह पंचायत में कार्य किए हैं, करप्शन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है, चाहे कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हो, हमको लड़ाई होते रहता है। और स्वाभाविक है, अगर अधिकारी और नेता का लड़ाई नहीं हो रहा है ना, तो समझिए कि जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये ऐसा एक संरचना है, ऐसा एक चेन बना हुआ है, जिसमें अगर अधिकारी और नेता दोनों खुश है तो समझ लिए कि वहाँ का जनता रो रहा है। हाँ, जनता अभी क्या बता रहे हैं आपसे? जब आप गांव जाते हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो अपनी दर्द पीड़ा क्या सर से बयां कर रहे हैं? नहीं, बताते हैं कि भाई हम लोग सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, और ये सच्चाई भी है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी आबादी है वो चाहती है कि सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बस शिक्षा अच्छा मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। बगल में यहाँ जंदा हॉस्पिटल है, आज आप जा रहे हैं, सड़क तो टूटल है, आप आए होंगे तो आप देखे होंगे महनार विधानसभा के सड़क की स्थिति। आपका पैर टूट जाए, आप गिर गए, पैर टूट जाए, लेकिन आप यहाँ पर जाइएगा स्वास्थ्य केंद्र में, वो प्लास्टर तक नहीं हो सकता, एक जिला में जाना होगा। और जिला में जाइएगा तो पूरे जिला का भीड़ है वहाँ पर। हाजीपुर जब पहुँचिएगा तब पूरा जिला का भीड़ होगा सदर हॉस्पिटल में। लेकिन प्लास्टर तो हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन अगर रड डालने की बात हो जाए अगर आपके पैर में, तो एक लेल पटना PMCH, अगर पैसा वाला आप नहीं है तो सरकारिये में जाइएगा, गरीब आदमी वही ना जाएगा, तो जाइए पटना PMCH, 10 दिन पड़े रहिएगा, नीचा फर्श पर बेड नहीं मिलेगा। हालांकि VIP वार्ड है, वो आपके लिए नहीं है, VIP वार्ड है वहाँ के मंत्री के लिए। देश ये बिहार के जो मंत्री है, अधिकारी है, ओकरा सबके लिए VIP वार्ड है, और जनता के लिए तो नीचा फर्श है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। स्थिति तो लगातार है PMCH की, IGIMS की, एम्स की, ये सब की स्थिति तो बनी। कैसे बदलेगा ये, कैसे इसको बदलेगा भाई? बिल्डिंग इतना बड़ा बना दिए यहाँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि पूरे प्राइवेट क्लिनिक जितना है, नर्सिंग होम, सब घुसिया जाएगा उसमें, इतना बड़ा है, लेकिन ओकरा अंदर व्यवस्था नहीं है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि हर साल आप डॉक्टर बनाते हैं, इस देश में डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पढ़ाई होती है इसकी, डॉक्टर बनने, ये जा कहाँ रहे हैं? जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्या आप कैसे कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, शिक्षा पर काम कर रहे हैं, न्याय पर काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य पर कौन सा काम हो रहा है? एगो डिलीवरी कराने के लिए यहाँ जाए हॉस्पिटल में, 2 हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, एक महनार बाजार में, एगो जंदाहा में। डिलीवरी कराने के लिए यहाँ से जाए, हाँ एम्बुलेंस आ जाएगा, फोन करिएगा तो एम्बुलेंस आ जाएगा, 100 नंबर डायल करिए, एम्बुलेंस आया, आप लेकर गए, पेशेंट जाएगी, गर्भवती महिला जाएगी, वहाँ तुरंत आपको कह देगा कि सर्जरी हो तो करावे के, ऑपरेशन से बच्चा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, मर जाएगा।
वहाँ नर्स सिखा दिया, वहाँ का स्टाफ सिखा देगा कान में। अब तुरंत आप सोचिएगा, कहेगा कि यहाँ तो ऑपरेशन का व्यवस्था है नहीं, प्राइवेट में लेके जाइए। आप जाएंगे यहाँ से प्राइवेट में, इनने से फोन चल जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल वाला के, नाम बता देगा किसके यहाँ जाना है। अच्छा। हाँ, फोन कर देगा जे भाई भेज दिए हैं मरीज, हमारा नाम चढ़ा लेना हमारा नाम पर, बस ये व्यवस्था है। अब वहाँ जाइए, 10 तरह का पहले जांच, अभी तक जो जांच भेले एक काम न हो तो यहाँ फिर से जांच कराना होगा। आप लोग तो पत्रकार है, जानबे करते होंगे, हर हॉस्पिटल वाला का अपन अपन रूल है। ब्लड बाहर से नहीं ले पाता है, कहता है कि यहाँ का ब्लड यहाँ चलेगा, ये व्यवस्था है। अब वहाँ पर जाइए, 10 तरह का पहले जांच, ओकरा बाद ओकरा हॉस्पिटल चार्ज, आईसीयू चार्ज, बेड चार्ज, इमरजेंसी चार्ज, वेंटिलेटर चार्ज, डॉक्टर चार्ज, नर्स चार्ज, पंखा चार्ज, पानी चार्ज, बोतल चार्ज, ये सब जब लगे, और उसके बाद जो बच्चा जो ऑपरेशन से होगा तो कहेगा बच्चा को भेजना होगा बच्चा वाला हॉस्पिटल में। सब रट लिए शीशा में बंद कर, रटना क्या है, हम देखे हैं। हम ऐसा तो डेली हमारा देखना पड़ता है स्थिति। अच्छा। जब समाज में जब ऐसे लोग होते हैं, जब वहाँ ओकरा फंस जाता है, ओकरा 10,000 रुपया 20,000 रुपया घर में नहीं है, जब 3 लाख के मांग होता है हॉस्पिटल में, तो लोग हमको खोजबे ना करता है। अच्छा, हम लोग खोजते हैं। कैसे नहीं खोजेगा भाई, कि सर चलियो तनी कैसू निकलवा दियो हॉस्पिटल से, कम बेस करवा दीजिए। जी, ये तो होता ही है। आप समाज में है तो लोग आपसे उम्मीद करेगा नहीं, करता है। तो हम जाते तो देखबे करते हैं, ये लड़ाई लड़ल जाता है। अब गरीब आदमी वहां चला गया, अब वो फंस गया, अब ओकर बच्चा के एगो अलग हॉस्पिटल है, मम्मी कहीं और पड़ी हुई है, मम्मी कहीं और पड़ी हुई है, वहाँ कहेगा शीशा में बंद है तो 15,000 के डेली लगेगा। हाँ, ऑक्सीजन चल रहा है, शीशा में बंद है तो 15,000 डेली, 10 दिन रह गया तो 1.5 लाख के बिल वहाँ बन गया, 1.5 लाख के बिल वहाँ बन गया। अब 2-2.5 लाख। आप ही बताइए ईमानदारी से, आप जिस गाँव से आए होंगे, हमको लगता है कहीं ना कहीं गाँव से आप होंगे, बिल्कुल, गांव में कितने व्यक्ति के घर में 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया ओकरा अकाउंट में होगा? नहीं, स्थिति तो अभी देखिए, हमें लगता है कि 100 परिवार होगा ना तो 2-3 गो के छोड़कर सबके पास नहीं होगा। अब बताइए, वो गांव से या तो 4 रुपये सैकड़ा 5 रुपये सैकड़ा में ब्याज पर पैसा लेगा, एकाएक वो जमीन भी बेचने जाएगा तो जमीन का रेट नहीं मिलेगा, रहेगा तब ना बेचेगा, रहेगा तब ना बेचेगा। और जिसके पास है भी तो इमरजेंसी में जमीन बिकेगा तो ओकरा रेट नहीं मिलेगा। या सोना को गिरवी रख दीजिए ना, वो रहेगा सोना उतना के तब ना, ये भी सही है कि तो वो सोना तो आदमी इकट्ठा करता है जो अमीर आदमी है ओकरा पास, गरीब आदमी के पास तो जो नाक कान में पहन ले होगी घर के महिला उतने होगा उनके पास, रखने के लिए नहीं होगा। अब उस समय कर्ज लेगा, कर्जो अच्छा से भाई सबको कर्ज भी नहीं मिलता है, जो देने वाला आदमी है कर्जा ओकरे मिलता है। अब वह व्यक्ति अगर कर्ज ले भी लिया तो पूरी जिंदगी या तो किसान है मजदूर है चुकाते रहेगा, और उसके घर में अगर 2-3-4 बाल बच्चा अगर किसी का जन्म हुआ तब स्थिति देख लीजिए। ऐसी स्थिति से लोग, अगर यह स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होता, वो डॉक्टर को समझ में आया वहां कि सर्जरी से होगा बच्चा तो तुम यहाँ करो, अगर वहां व्यवस्था होता तो पिसाता नहीं ना, वहां पिसा रहा है। लेकिन यहाँ लोग पार्टी भक्त बने हुए हैं। हमारा मुख्यमंत्री केकरा बनावे के एक चिंता है उनको ये चिंता नहीं है कि हमारा बाल बच्चा जो स्कूल में पढ़ने जा रहा है वहां का व्यवस्था की है, एक चिंता नहीं है। तो ठीक कैसे होगा मुखिया जी? नहीं, लोग को जगना होगा, वही तो हम जगा रहे हैं, गांव गांव हम कहला घूम रहे हैं। हम यह बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दरबार में आपका काम नहीं होने वाला है। आज तक कई आदमी जाकर मुख्यमंत्री के यहाँ काम करवाए हैं। आपके बेटा को जरूरत होगा आवासीय प्रमाण पत्र ही बनवावे जाएगा, 300 रुपया ओकरा रिश्वत मांगेगा उसमें, और देना होगा। जब गरीब से गरीब आदमी राशन कार्ड बनवाने जाएगा तो 3,000 रुपया दक्षिणा देता है जाकर, तो अब उसका बनता है ना, तो ओटीपी आए भी नहीं करता है, ओटीपी नहीं आता है, 3,000 देते वो ओटीपी टपाक से आता है। यह स्थिति है। तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जनता दरबार में जाकर कई आदमी काम करवाइएगा, यहाँ का प्रतिनिधि बढ़िया नहीं चुनिएगा। आज हम यहाँ का मुखिया हैं, अगर हम इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे करप्शन के खिलाफ तो हमारे यहाँ भी शोषण होगा लोगों का। विधानसभा के अंदर अगर कोई विधायक नहीं लड़ेगा, लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई सांसद नहीं इसके लिए लड़ेगा, नहीं होगा। आज देखिए 32 किलो, अगर 8 आदमी थे तो यहाँ 32 किलो राशन मिलता था 4 किलो के हिसाब से, आज हमारे यहाँ पूरे 40 किलो राशन मिलता है 5 किलो के हिसाब से। इसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं, ये लड़ना होगा। और जनप्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है, लेकिन यहाँ जनता ऐसे चुनती है कि हमारा मुख्यमंत्री केकरा बनावे के है तो बनाबो मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री तोहर काम यहाँ नहीं करबत हो, तोहर काम सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूल में, अनुमंडल में, ब्लॉक में या थाना में। अब थाना में जाइए
जाइएगा, लिखल है वैशाली पुलिस आपकी सेवा में, तत्पर ना है। सेवा में, जब क्यों कर रहा है शासन। सेवा का तो भावे नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता राजा है। हम तो जाकर देखते हैं कि जनता से उन्हें फर्श पर नीचा बैठल रहता है, न तो चबूतरा पर या बड़ा पीपर के पेड़ तर बैठल रहता है। कुर्सी पर बैठे की हिम्मत नहीं है। यानी मुखिया जी सब जगह घूम के, बैठ के, देख के, पूरा चीज लेके। भैया हम ये किताबी बात नहीं ना बता रहे हैं, नेचुरल जो आप देखते हैं आमतौर। हम देखते हैं रात में मारपीट हुआ आपके गांव में, महिला है, बच्ची है, पुरुष है, वृद्ध है, किसी को भी हाथ गोर टूटल है, उस सुबह में गेल है थाना पर आवेदन करवाने कि कोई मजबूत आदमी है, कोई हमको मार बैठा, कोई अमीर आदमी है, कैसनो रहे, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट, सुबह 5 बजे से जाकर थाना पर बैठल रहता है कि हमारे कोई आवेदन ले ले। वहाँ थाना प्रभारी 11 बजे जगेंगे, भाई बैठल है, सुबह 5 बजे से इंतजार करते रहता है, लेकिन वो कुर्सी पर नहीं बैठल रहता है। कभी जाइएगा थाना पर, माइक और कैमरा बाहर रख के आप जाइएगा, तब आपको देखने को मिलेगा, या 1-2 घंटा वहाँ बैठिएगा तब पता चलेगा थाना पर लोग अवैध रहता है। देखिएगा कि वो डरे कहाँ जाकर बैठता है से। जब जनता राजा है या रोजे खड़ा है या राजा नीचा बैठल है और जो पब्लिक सर्वेंट है वो कुर्सी तोड़ रहा है, कैसी व्यवस्था बदलेगा? ये मानसिक जो गुलामी है ना, इससे बाहर होने की जरूरत है। एकरा लेल भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस फिर से लड़े नहीं आ रहे हैं आपके लिए, वो नहीं है अभी दुनिया में, लेकिन आपको जो व्यवस्था देकर गए हैं, ये व्यवस्था आपको खुद से हासिल करना होगा। एकरा लेल जनप्रतिनिधि चुनल जाता है जो जनता का आवाज होता है, लेकिन आज तो जनप्रतिनिधि की हालत ये है कि अधिकारी पदाधिकारी के साथ मिलकर पूरा दलाली करने में लगा हुआ है। अगर विपिन सर को मौका मिलता है, विधायक आप बन जाते हैं, सिस्टम में बदलाव होगा? हमारा ये पूरा बीमारी पता है, जो बीमारी आपको बता दिए, तो एक इलाजो करे आता है हमारा। हाँ, इलाज होगा, पूरा मूड बना के एकदम होगा, इलाज होगा। और हम आपको कह देते हैं, कैमरा पर रिकॉर्ड कर लीजिए आज, जब हम महनार विधानसभा का अगर विधायक बन गए, थाना, अनुमंडल, ब्लॉक, यहाँ जब लोग जाएगा तो वहाँ बिना पूछे कुर्सी पर बैठेगा। ये व्यवस्था लागू होगा यहाँ से, बिना पूछे। वहाँ किसी से पूछना नहीं है, आप जनता है, आप ही मालिक हैं, मालिक पूछ कर बैठेगा कुर्सी पर, बिना पूछे बैठेगा। ये व्यवस्था लागू होगा पहला महीना। हाँ, आज देखिए 32 किलो, अगर 8 आदमी थे तो यहाँ 32 किलो राशन मिलता था 4 किलो के हिसाब से। आज हमारे यहाँ पूरे 40 किलो राशन मिलता है 5 किलो के हिसाब से। इसके ठीक है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव की तैयारियां इस बार खूब अलग हो रहा है। पार्टी जो है खूब मेहनत कर रही है। हमारे साथ विपिन सर है, और विपिन सर मुखिया हैं, शिक्षक भी हैं, लगातार सोशल वर्कर के तौर पे बड़े पैमाने पे जाने जाते हैं। सब बातचीत करेंगे, इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। विपिन सर, क्या बोले हम आपको? बेटा बोले, मनहार विधानसभा का बेटा बोले, मुखिया बोले, शिक्षक बोले, समाज सेवी बोले, सोशल एक्टिविस्ट बोले, क्या बोले हम आपको? आपको जो प्यार से बोलना है बोल सकते हैं। नहीं, आप बताइए हम आपको क्या बोले? ये अब अपने नाम हम अपने रखवा लें। हाँ, समाज जो चाहेंगे, हाँ, उनको जो पसंद आता है वो पुकार सकते हैं। लेकिन हम जब आपके दरवाजे पे आए, आपके ऑफिस में बैठे हुए थे, तो आप 100 की जगह हजारों 5 को 10 को लोग आ रहे हैं, परत दर परत आ रहे हैं। तो क्या ये सिलसिला आपका दिन का होता है या फिर क्या है ये? बिल्कुल होता है। और लोग, चूंकि हम प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं वर्तमान में सलाह पंचायत के, तो किन्हीं को कोई भी कार्य होगा तो हमारे पास आएंगे ही, और आते रहते हैं। हमारा ऑफिस सुबह से ही खुला रहता है और लगातार वहाँ पर काम होते रहते हैं। अभी हम इधर बैठे हैं, फिर भी वहाँ पर लड़का बैठा हुआ है जिनका कोई काम है, किन्हीं को हम ही से मिलना है तो यहाँ भी वो आ जाएंगे। जी, मुखिया हैं अभी आप, काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, विधायक के तौर पे भी लोग आपको खूब पसंद कर रहे हैं। किस तरीके से आपका कैंपेनिंग चल रहा है? नहीं, विधायक अभी हम बने नहीं हैं। अभी वो समझ रहे हैं कि भाई महनार विधानसभा के क्षेत्र से अगर यह व्यक्ति खड़ा हो रहे हैं, तो ऐसे तो जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और लोग उम्मीद जता रहे हैं हमसे कि जिस तरह यह सलाह पंचायत में कार्य किए हैं, करप्शन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है, चाहे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने सारे सवालों का जवाब जो है बेबाकी से दिए, और आप पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जब हम 1 घंटा आपके ऑफिस में बैठे तो कई लोग आए, अपनी समस्या सुनाए, और आप अपना मोटरसाइकिल, साइकिल भेज के चीज़ों को करवा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पे